नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर साधकों के मन में यह प्रश्न रहता है कि जब भी वह कोई भी तांत्रिक साधना करने बैठते हैं और यदि वह साधना भयंकर प्रवृत्ति की है या फिर कठोर प्रवृत्ति की है, जैसे यक्षिणी साधना, यक्ष साधना, मसानी प्रेत साधना, माता काली साधना, अघोरी साधना, पिशाच या पिशाचनी साधना, नटी भूतनी साधना, किसी जिन्न की साधना, ऐसी कोई भी कई प्रकार की भयंकर साधना है, तो इसमें तांत्रिक का सामना अलग अलग प्रकार की तांत्रिक शक्तियों से होता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियों से उसका तांत्रिक का साधक का सामना होता है। तो ऐसे में कौन सा रक्षा मंत्र प्रयोग करें? जो भी रक्षा मंत्र आप प्रयोग करेंगे वह शक्तिशाली होना चाहिए। इसके साथ ही साधना के नियमों और विधि का सही से पालन करना चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त होने में समस्या आ सकती है। ऐसे में माता काली के शाबर मंत्र की सिद्धि अच्छा काम करती है, क्योंकि यह सिर्फ बुरी शक्तियों को रोकती है और सिद्धि प्राप्त करने में दूसरी जो शक्तियां हैं वह आप तक नहीं आ सकती है। क्योंकि माता काली के कई कवच और बड़ी साधनाओं में ऐसे कवच होते हैं जो बुरी शक्तियों से साधना के समय आपकी रक्षा करते हैं। सदैव आप इस बारे में आपको आपके जो भी गुरु हों उनसे आज्ञा प्राप्त कर लें और उचित रक्षा मंत्र का चयन अवश्य कर लें। तो ऐसा ही एक रक्षा कारक माँ काली का सिद्ध मंत्र है, जिसे हम उनका शाबर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र की सिद्धि के बारे में आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस सिद्धि काली का शाबर मंत्र को सिद्ध करके साधक कई प्रकार की साधना में रक्षा के लिए प्रयोग कर सकता है। आप अगर शमशान या एकांत स्थान पर जहां प्रेत, भूत, पिशाच जैसी शक्तियां आकर साधक को परेशान या भ्रमित करने वश में करने की कोशिश करेगी, तो उनके लिए यह सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा कवच सबसे अचूक साबित होगा। इस मंत्र को आप दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले साधक इस साधना को करने के लिए रोजाना इस मंत्र का 21 दिनों तक 108 बार जाप करे। इसके लिए वह माता काली के मंदिर में या अपने ही घर के पूजा घर में स्नान करके रात के 11 बजे जाप करे। उसके बाद एक चौकी बनाए, उस पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर माता काली की तस्वीर या मूर्ति या फोटो स्थापित करे तथा भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखकर माता के चरणों में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और 21 दिन तक इस प्रकार रात के 11 बजे इसी विधि द्वारा रात के 11 बजे बैठकर मंत्र का 21 दिन तक जाप करें। जाप से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखें, वर्ष में कम से कम एक बार ग्रहण काल में या होली, दीपावली, जन्माष्टमी जैसे पर्व या अमावस में ऐसे दिनों में इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें, जिससे कि यह मंत्र जागृत रहता है। नहीं तो मंत्र की जागृत प्रभाव छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी शाबर मंत्र 1 वर्ष की अवधि के लिए ही जागृत रहता है। इसलिए आपको कम से कम वर्ष में एक बार ग्रहण काल के दौरान इसका 108 बार जाप कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस शाबर मंत्र को और इसके रहस्य को। ओम नमो कपाल राखे कुमारिका, काम राजा पार्वती, नवकोटि कात्यायनी, त्रिपुर ज्वालामुखी तारा, देवी कालिका भवानी, पंचो बैठे लिलाट, चंदन के तुम तिलक करो, वीरी हमरी लात। वीर हनुमंत तो तज्जो मन चिंतियो, सो साजे हिवाऊं, ते ही मौके गुरु की शगत, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, एक बार और इस मंत्र का उच्चारण मैं आपके लिए करे देता हूँ और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। ओम नमो कपाल राखे कुमारिका, काम राजा पार्वती, नवकोटि कात्यायनी, त्रिपुर ज्वालामुखी, तारा देवी कालिका भवानी, पंचो बैठे लिलाट, चंदन के तुम तिलक करो, वीरी हमरी लात। वीर हनुमंत तो तज्जो मन चिंतियो, सो साजे हिवाऊं, ते ही मौके गुरु की शगत, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा।
इस मंत्र को आपको 21 दिन तक रात को 11 बजे 108 बार जाप करना है। तो यह मंत्र 21 दिन में सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद होली, दीपावली या किसी भी ग्रहण काल में पूरे विधि विधान से मंत्र का 108 बार पुनः जाप करके सिद्धि कर लें। और जब भी आपको स्वयं की रक्षा की आवश्यकता हो तो इस मंत्र को 21 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारें। तब समस्त बुरी शक्तियों से माता काली स्वयं आपकी रक्षा करती है। आप इस मंत्र से किसी दूसरे साधक की या दूसरे व्यक्ति की भी रक्षा कर सकते हैं। आपको 21 बार इस मंत्र को पढ़कर किसी दूसरे व्यक्ति पर फूंक मार देनी है, जिससे काली माता उसकी भी रक्षा करती है। इस मंत्र की सिद्धि के बारे में आप किसी भी साधना में इस मंत्र का रक्षा कवच बनाकर साधना शुरू कर सकते हैं। इसके प्रभाव से भूत, प्रेत, डाकिनी, यक्षिणी, चुड़ैल, पिशाच, जिन्न किसी का भी बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस मंत्र को आप चाहे तो किसी को यदि भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न या ऐसी कोई बाधा हुई है, नकारात्मक शक्ति है, तो इस मंत्र को आप 21 बार पढ़कर उस सामने वाले व्यक्ति पर भी फूंक मारेंगे तो माता काली के आशीर्वाद से सामने वाले व्यक्ति से उस बाधा की समाप्ति हो जाएगी। वो भूत बाधा, प्रेत बाधा उस सामने वाले व्यक्ति से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह एक शाबर मंत्र है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विनती है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माँ काली, जय माता दी।